अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास अब थोड़ा सा टॉपिक बच गया ग्लाइकोलिसिस के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का आखिरी पॉइंट। वो क्या है हमारे पास के पायरूवेट की अल्टरनेट फेट क्या हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं ये। मोस्टली एससीक्यू के तौर पे आता है, या बाद वक्त एमसीक्यू इसको बना लेता है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके मुताबिक। और मोर ओवर, चूंकि आपने दो चीजें पढ़नी है अपने इस ब्लॉक के अंदर, एक आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दूसरा आपने प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्रोटीन्स की दूसरी नेचर है हमारे पास अमाइनो एसिड्स। तो फिर उन अमाइनो एसिड्स के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एनी हाउ, पॉइंट क्या अब तक हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और हमें हासिल होता है पायरूवेट। हमें क्या हासिल होता है? पायरूवेट। हमें दो मॉलिक्यूल हासिल होते हैं पायरूवेट के। अब पायरूवेट आगे कहाँ जाएगा? पायरूवेट ने हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो वो कैसे करेगा? एक तरीका है उसकी एनर्जी प्रोवाइड करने का कि वो हमें बना देगा एसिटाइल कोए। क्या बना देगा हमें? वो हमें बना देगा एसिटाइल कोए। अब ये एसिटाइल कोए हमारे पास चला जाएगा हम इसके अंदर क्रैब्स साइकिल के अंदर, वहां से हमें एनएडी और एफएडी हासिल होंगे और हमें एक एटीपी हासिल होगा। उसके जरिए से हमारे पास ये एसिटाइल, उसी के जरिए से हमें एनर्जी हासिल होगी। फिलहाल अभी के लिए आपने ये जानना है आपको कि अगर हमारे पास पायरूवेट की सबसे ज्यादा कॉमन जो हमारे पास स्टेट है, वो हमारे पास क्या है कि वो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरी बात, इसके लिए हमें चाहिए एक एंजाइम। टेक्निकली वो एक एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स है, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। टोटल 3 और बास किताबों के अंदर 5 एंजाइम से ये मिलकर बना हुआ है। इसको हमने इंशाल्लाह जिक्र करना है अपने कोर्स के अंदर, जब हम क्रेब्स साइकिल को भी जिक्र करेंगे। फॉर नाउ आप बस ये जान लें कि पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरूवेट उसके जरिए से एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरी हमारे पास स्टेट उसी क्रेब्स साइकिल का ही एक इंटरमीडिएट है। कौन सा वाला? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम है उसका? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर भी पायरूवेट कन्वर्ट हो सकता है, ये भी आपको ये बात याद रखनी है। अब बात आपका ये होगा कि कब जो हमारे पास पायरूवेट है वो एसिटाइल कोए के अंदर जाएगा और कब ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर जाएगा। अगर अगर हमारे पास एसिटाइल कोए इसकी तादाद हमारे पास कम हो जाए, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं बॉडी कहेगी कि भाई इस पायरूवेट अगर ये कम हो रहा है तो इसको बना दो। लिहाजा अगर एसिटाइल कोए कम है तो हमारे पास पायरूवेट एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एसिटाइल कोए हमारे पास ज्यादा हो गया, अगर एसिटाइल कोए हमारे पास क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और उसने इन दोनों में से ही किसी एक पाथवे पे भेजना है, तो वो उसे ऑक्सैलो एसीटेट बनवा देगा। यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम है वो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, और यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन चाहिए। इनके रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन जो इनके आगे रिएक्शन होने हैं, मिसाल के तौर पर एसिटाइल कोई बन गया, एसिटाइल कोई ने आगे जिनके लिए जाना है उनके लिए हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए। ठीक हो गया? यानी पायरूवेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और हमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप पूछ रहे होंगे कि ये ऑक्सैलो एसीटेट में क्यों कन्वर्ट होगा, लाइक इसका हमें फायदा क्या होगा। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसका। क्या पायरूवेट है हमारे पास, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एसिटाइल कोए के अंदर। एसिटाइल कोए हमारे पास आगे क्या बना देगा? आगे देखें, हम जानते हैं एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर पायरूवेट हमारे पास एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर हमारे पास सेटेरेट बनाते हैं। फिर हमारे पास पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है। साइकिल को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल। देखें, अगर हमारे पास एसिटाइल कोई कम हो गया तो बॉडी कहेगी इसकी कमी को पूरा करो, वो हमारे पास एसिटाइल कोई बना देगा। लेकिन अगर एसिटाइल कोई हमारे पास ज्यादा हो जाए, फिर क्या होता है हमारे पास? फिर जो एनर्जी, अगर एसिटाइल कोई बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा एनर्जी भी पैदा हो चुकी है, लेकिन ये इंटरमीडिएट्स बचे हुए हैं हमारे पास। अभी हमारे पास एनर्जी पैदा हो चुकी है, हमें मजीद साइकिल घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास एसिटेट सिट्रेट और ये क्या जो चीजें हमारे पास जमा हो गई हैं। अब इसका हम क्या कर सकते हैं?
एक बात याद रखें, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, हम इसे मजीद भी जिक्र करेंगे कर्ब साइकिल के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बना सकता, ये हजारों चीजें और बना सकता है। कैसे बताओ? ये हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है एक अमीनो एसिड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है एस्पार्टेट के अंदर। और एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल है ये। आप देख सकते हैं ना, अगर मिसाल के तौर पे हमने ये अमीनो एसिड बनानी है, अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट, अगर सारा ऑक्सैलो एसीटेट इधर चला गया है तो डेफिनेटली इसके साथ कंबाइन करने के लिए कोई भी नहीं होगा, नतीजतन इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे पास पायरूवेट है वो क्या बना देगा? ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। ओके हो गया। फिर पायरूवेट हमारे पास और क्या चीज बना सकते हैं? पायरूवेट हमारे पास बना सकता है, ये हमारे पास बना देगा लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा हमारे पास? लैक्टिक एसिड। और आप जानते हैं अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ना हो तो फिर पायरूवेट सारा का सारा लैक्टिक एसिड की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम चाहिए वो हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए। ठीक हो गया। नाउ एक कहानी लिपन कॉटन ने लिखी हुई है, वो मैं मुख्तसर से आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। उसने क्या लिखी हुई है? वो उसने ये लिखी हुई है मेरे भाई लोगों के मिसाल के तौर पे पायरूवेट है, पायरूवेट एसिटाइल को ही चलेगा। अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की रिएक्शन होंगी, जैसे सिट्रेट है, यहाँ से आइसोसिट्रेट आएगा, यहाँ पर आइसोसिट्रेट के बाद आ जाता है अल्फा ग्लूटरेट। आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट हम इसे मजीद भी जिक्र करेंगे के अंदर, अभी सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनके दरमियान में एक एंजाइम आता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंजाइम है? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का क्या काम है? इससे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? गेस व्हाट? एनएडी पॉजिटिव। एनएडी पॉजिटिव आके उस हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। गेन कर लिया उसने। अभी NaDH2 आ गया, इसे हम 3 ATP बना सकते हैं। 3 ATP किससे बनाएंगे? एटी जो हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, नो टेंशन, लेकिन बस आइडिया होना चाहिए आपको। NaDH2 कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा वो, देखिए ये मिसाल के तौर पर मैं बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसका जो एंजाइम एटीपी सिंथेज में वो बना रहा हूँ, रफ सा बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। NaDH2 है, इस एंजाइम से गुजरेगा, ये मैं नीचे वाले इरेज करता हूँ, ये वाला इरेज कर दूँ। NaDH2 है, वो इस एंजाइम से गुजरेगा, वो इसे क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? NAD पॉजिटिव, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे वो 3 ATP बना देगा। क्रूड सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी अच्छा फसल समझने के लिए इसे समझ लें। इसके लिए क्या बना देगा? वो 3 ATP बना देगा। ओके हो गया। अब हमारे पास इस पूरे स्टेप के अंदर हमें क्या चाहिए? अब ये जो कन्वर्जन हो रही है NaDH2 से NAD पॉजिटिव, इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और साथ ही इसी ऑक्सीजन हमें चाहिए, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो गैस व्हाट क्या बना देगा? वाटर, और आखिर में वाटर रिलीज हो जाएगा। फिलहाल अब ये देख रहे हैं इस स्टेप के लिए हमें NaDH2 को NAD पॉजिटिव के कन्वर्ट करने के लिए, ताकि NaDH2 के अंदर जो एनर्जी पड़ी हुई थी हमें वो हासिल हो, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या हासिल हो जाएगा? NAD पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब सपोज करें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो क्या NaDH2 का बेस के अंदर कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। बॉडी को एनर्जी ही हासिल नहीं होगी, बॉडी मर जाएगी, सेल मरना स्टार्ट हो जाएंगे। मोर ओवर, अगर NAD पॉजिटिव ही नहीं आएगा तो क्या हाइड्रोजन का कोई एक्सेप्टर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम ही नहीं कर सकेगा, रिएक्शन आगे चल ही नहीं सकेगा। इसी तरह यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद गेस व्हाट कौन सा एंजाइम है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज, इसने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और NAD पॉजिटिव को देना है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हमारे पास NAD पॉजिटिव उसका एक्सेप्टर ही कभी भी नहीं होगा, लिहाजा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने रिमूव करके आगे किसी को देना है ना। अगर आगे कोई होगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? यही वजह है कि क्रैब्स साइकिल के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें क्यों ऑक्सीजन चाहिए? इसलिए हमें ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हालांकि क्रैब्स साइकिल डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल नहीं करिए, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें जो कोएंजाइम चाहिए, उन कोएंजाइम की वो फॉर्म जो कि इस क्रैब्स साइकिल के लिए जरूरी है, वो फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए। मोर दूसरे अल्फाज के अंदर
क्रब्स साइकिल के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि जो कोएंजाइम हमें हासिल होना है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें हासिल होना है, और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। नतीजतन ये ऑक्सीजन ही होगी, ये नहीं बनेगा, इसका एक्सेप्टर नहीं होगा। फिलहाल अब हमारे पास बात किया, अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा एनएडीएच हो जाए, अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा एनएडीएच हो जाए, ठीक हो गया, वो क्या करेंगे? वो NaDH2 जो है हमारे पास बहुत सारा जो NaDH है, वो इस एंजाइम को, पायरुवेट हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स को, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, और इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के भी जो एंजाइम्स है उनको भी इनहिबिट कर देंगे। यानी लेकिन जो ये NaDH2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, वो बॉडी को कहेगी मेरे भाई बहुत ज्यादा एनर्जी हो चुकी है, मजीद हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमें मजीद एनर्जी की जरूरत नहीं है। अगर NaDH2 टू Na अगेन ये देखें, NaDH2 हमारे पास ये एनर्जी रिच फॉर्म है, ये एनर्जी लेस फॉर्म है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। नतीजतन इस रेशो का क्या मतलब है? इस रेशो का मतलब ये है कि एनर्जी हमारे पास, एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा है बनिस्बत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स के। दूसरे अल्फाज के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर, ये पूरी रेशो हमें ये बता रही है कि बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है। इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, टोटल ये बात बता रही है ये इक्वेशन। फिलहाल अगर ये रेशो ज्यादा हो जाएगी, अगर ये रेशो ज्यादा हो जाएगी, तो एंजाइम क्या क्या बॉडी क्या कहेगी? बॉडी कहेगी इस पाथवे की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पाथवे बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देगा, इसकी जरूरत नहीं है। वो उसे कहाँ डाल देगी? वो उसे लैक्टिक एसिड के पाथवे में डाल देगी। समराइज मैं कर रहा हूँ मैंने क्या बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो NaDH2 जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आगे तो वो कन्वर्ट हो नहीं सकता, ये जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। नतीजतन जब हमारे पास ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा? हमारे पास ये मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे बनस्बत इस मॉलिक्यूल की, ये ज्यादा और ये कम। तो फिर हमारे पास ये बॉडी के लिए एक सिग्नल उठा है कि या तो ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। नतीजतन हमारे पास एसिटाइल कोई की तरफ जाएगा ही नहीं, वो सारा सारा लैक्टिक एसिड पे चला जाएगा। फाइनली जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एथेनॉल, वो से किस में कन्वर्ट करेगा? एथेनॉल के अंदर। आप जानते हैं इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट, बैक्टीरिया वगैरह फ्री फर्मेंटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। इन्हें जिन लोगों ने शराब बनानी होती है उसके लिए हमारे पास एथेनॉल चाहिए होता है। छोटी छोटी दो बातें, नंबर वन, इस स्टेप के लिए जो ये वाला मैंने आपको बताया, इसके लिए हमारे पास विटामिन B1 को एंजाइम चाहिए होता है। एंजाइम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1। मोर ओवर ये हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता तभी ये इस तरफ जाता है। और फाइनली हमारे पास जो लैक्टिक एसिड, आप जानते हैं लैक्टिक एसिड हमारे पास लिवर में जाता है, लिवर से वापस पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कोराई साइकिल जिसे हम कहते हैं। मोर ओवर हमारे पास जो ये है लैक्टिक एसिड, कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास जो कि लैक्टिक एसिड ही बनाते हैं, वो कुछ और नहीं बनाते हैं। कैसे बोला? वो एसिटाइल कोई वगैरह बनाते ही नहीं, उससे वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। कौन सी चीजें हैं हमारे पास किडनी का मेड्यूल है, आप जानते हैं। एक हमारे पास किडनी का आउटर हिस्सा, आउटर से हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला। इसी तरह आपकी आंखें, आंखों की लेंस, हमारे कॉर्निया, जो ये आंख का व्हाइट वाला हिस्सा नहीं होता, ये वही कॉर्निया ही है। इसी तरह और क्या चीज़ें हैं हमारे पास टेस्टिस हैं, और बाकी RBCs, WBCs वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी हमारे पास ये एंजाइम चाहिए होता है। मोर ओवर यहाँ पे पायरुवेट एसिटाइल को एक अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? पायरुवेट हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। अगर पैदाइशी तौर पे किसी का ये एंजाइम ही नहीं बना, तो क्या पायरुवेट इधर जा सकेगा? नहीं जा सकेगा, सारा पायरुवेट किधर चला जाएगा? लैक्टिक एसिड के पाथवे पर। क्या होगा उसकी वजह से? बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, बॉडी के अंदर एसिडोसिस, पीएच ड्रॉप कर जाएगी ब्लड की। और एथेनॉल, और एक और बात है हमारे पास कि जो पायरुवेट है वो एलेनिन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। एलेनिन अमीनो एसिड आपको याद होगा ना, ये हमारे पास है पर मिसाल अगर NH3 और H, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो वो क्या होता है? ये कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन। CH3 हो तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? एलेनिन। ये वही हमारा एलेनिन का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। पायरुवेट यस एंड एलेनिन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, इसके लिए हमारे पास विटामिन B6 पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं, और हमें एलेनिन ट्रांस अमीनेज ये एंजाइम चाहिए होता है। इसको मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 19 जब हम करेंगे लिपन कोड का, वहां पर हम इसे मजीद भी जिक्र करेंगे। एनी हाउ अभी सिर्फ और सिर्फ आपके आइडिया के लिए, पायरुवेट एलेनिन के अंदर एक अमीनो एसिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, और विटामिन B6 इसके लिए चीज का नाम एलेनिन ट्रांस अमीनेज है। इसका दूसरा नाम SGPT भी है। SGPT, अब इसका नाम नहीं सुनना चाहेंगे सीरियसली। मुख्तसर से मैं ये बात बताता चलता हूँ कि ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ SGPT। ये जी है जी, ये मेरा वाला जी हूँ।
एसजीपीटी। इसलिए मैं देखिए, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं, वहां पे अगर कोई टीचर लिटरल डायनासोर बैठा है जिसने पिछले 30 साल से किताब नहीं खोली, हो सकता है वो एसजीपीटी कह रहा हो इस एंजाइम को। अब सिर्फ यही नाम इस्तेमाल होता है इस एंजाइम के बारे में। फाइनली ये हमारे पास सारा का सारा था अल्टरनेट फेट ऑफ पाइरूवेट। मैं लास्ट चीज एक जिक्र करता चलता हूँ कि बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक आपके ख्याल में ये जो पूरा पूरा पार्ट है, इसमें सिर्फ 3 पार्ट हुए जो कि इंसान के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये और ये। सिर्फ 2 पार्ट हुए हैं जिनके लिए ऑक्सीजन चाहिए, इन दो के लिए। और फिर इसके अलावा हमारे पास और क्या बात है, और हमारे पास बात ये है कि लैक्टिक एसिड, ये जो मैंने कहा ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की कॉम्प्लेक्स की कमी है, नुकसानदेह है। सबसे पहले आप जानते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, एसिडोसिस हो जाएगी, ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं जिन्होंने काम करने हैं वो काम नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्टिमम पीएच उनको नहीं मिलेगी। मोर ओवर बॉडी के अंदर उसकी ऑप्टिमम पीएच भी डिस्टर्ब हो जाएगी एंजाइम्स के अलावा। इसके अलावा एसिड खुद भी आप जानते हैं एक डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, जैसे अगर हम हार्ट पे एसिड डाल दें तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, एग्जैक्ट उसी तरह। फाइनली मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एसिडोसिस नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को इनहिबिट करती है। इसका क्या नुकसान है? सपोज करें एक बंदा है, उसको किसी वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको ज्यादा सांस लेना चाहिए ना, उसे तेजी से सांस लेना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, ये पाथवे नहीं काम कर सकते, ये पाथवे नहीं काम कर सकता, पायरुवेट क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। और हमने अभी अभी जिक्र बताया मैंने आपको कि एसिडोसिस नर्व इंपल्स को रोक देती है, सिग्नल जो जा रहे होते हैं वो रोक लेती है। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर बंदे के अंदर ऑक्सीजन की सांस कमी हो जाती है, वो किसी ऊंची जगह पर गया, या फिर अगर बंदे वो कोई बीमारी है उसकी जिस वजह से सही तरीके से सांस नहीं ले सकता, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से एसिडोसिस होगी। और सांस की कमी है, सांस तो ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन जो सिग्नल जा रहा था ब्रेन से सांस लेने का, डायफ्राम को के सांस लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, तो सिग्नल ही नहीं जा सकेगा क्योंकि एसिडोसिस है। नतीजतन क्या होगा? बंदे की सांस ही रुक जाएगा, बंदे को गहरा सांस लेना था लेकिन उल्टा काम हो जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास के अल्टरनेट फेट ऑफ पायरुवेट्स। इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। तो समराइज, पायरुवेट एसिटाइल को एक अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, एथेनॉल के अंदर और एलेनिन के अंदर। टोटल 5 पॉइंट्स। इन दो के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और अगर एसिटाइल को एक कमी होगी तो बॉडी उसको कमी को पूरा करने के लिए एसिटाइल को बना देगा। अगर एसिटाइल को ज्यादा होगा तो फिर वो एसिटाइल को सारा का सारा चला जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट बनाने में, और ऑक्सैलोएसीटेट बाकी अमीनो एसिड्स को बनाने में। नतीजतन हो सकता है ऑक्सैलोएसीटेट की कमी हो। अगर ऑक्सैलोएसीटेट की कमी है तो फिर इसके साथ कंबाइन करने वाला कोई नहीं होगा। अगर इसके साथ कंबाइन नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल कैसे चलेगा? इसके साथ ये जो चीज है ये इनके कंबाइन करने से बन रही है ना, नतीजतन मसला हो सकता है। इसके लिए हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, इनमें ये होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और फाइनली अगर ये एंजाइम भी इनहिबिट होती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज पाथवे पर जा सकता है। फाइनली मैं आपको एक और बात बताता चलूंगा कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर भी हमारा एनएडी पॉजिटिव जमा हुआ था ना, आपको याद होगा जब हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट पे गए थे, वहां पर भी एनएडी पॉजिटिव जनरेट हुआ, वहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था, उसने क्या किया? इसको NADH2 बना दिया। अब आप कह रहे हैं कि अगर वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर ग्लाइकोलिसिस वहां पर कैसे चल रहा है? अगर ग्लाइकोलिसिस, मिसाल के तौर पर मैं बल्कि पूरा ही लिख दूं, हमारे पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारे पास लंबे चौड़े पाथवे के जरिए से हमारे पास बनी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उससे बन जाता है हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए एंजाइम है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसके लिए अब ये देखें डिहाइड्रोजनेज, इसने क्या काम करना है? इसमें काम करना है कि वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो क्या होगा? देखें, एनएडी पॉजिटिव, या हाइड्रोजन को इसने रिमूव कर लिया, इससे रिमूव किया इसने हाइड्रोजन, इसको दे देगा, NADH2 बना देगा। ठीक हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि भाई अगर ऑक्सीजन की कमी है तो फिर ये पाथवे कैसे चल पा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन देखा ना, एनएडी पॉजिटिव तो यहाँ से बनना था, यहाँ पर से तो यहाँ पर भी तो हमें एनएडी पॉजिटिव चाहिए, ये कहाँ से आ गया? ये इस तरीके से आ गया कि पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज चाहिए होता है। देखा, इस पाथवे के अंदर भी हमारे पास एनएडी पॉजिटिव जनरेट हो रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो, बेशक ये सारा कुछ ना हो, लेकिन एनएडी पॉजिटिव फिर भी जनरेट हो रहा होगा, नतीजतन वो सारा फर्क यहाँ पर आ जाएगा। आप कह रहे होंगे कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि अगर मिसाल के तौर पर बंदा बहुत देर तक नहीं ले पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, या पर ऑक्सीजन नहीं है,
तो फिर NAD पॉजिटिव तो हमारे पास जमा हो रहा है लैक्टिक एसिड के लिए, तो हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? इसलिए क्योंकि NAD पॉजिटिव बचेगा ही नहीं। NAD पॉजिटिव तो सारा यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, कोई इजाफी NAD का मॉलिक्यूल बचा है? नहीं बचा ना, तो आप उसे वहां पर कैसे भेजोगे? दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमारा बायोकेमिस्ट्री के लिए यही होगा सैंपल। असल में मैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए चाह रहा था कि मैं एक आधे घंटे की वीडियो बनाऊं, लेकिन ये तो कुछ और ही बन गई है हमारे पास। एनीहो, इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारा यही होगा। बकिया को हम इंशाल्लाह अपनी कोर्स के अंदर जिक्र करेंगे। पहले मेरा आइडिया ये था कि हाँ, मैं ग्लूकोज और क्रेब्स साइकिल को भी इजाफी ऐड कर दूं, लेकिन चूंकि इसको मैं 3 मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करूंगा, स्टार्ट वाला ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन, एक रेगुलेशन, और फिर फाइनल ये वाला। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक या पॉइंट इसमें नहीं समझ आया ना, डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहते हैं कि कोई एक पॉइंट है, खास पॉइंट है, फिर मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है वीडियो पे, तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बना दूंगा। Anyhow, that was all for today. That was all for the alternate fates of pyruvate. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। अल्लाह हाफिज।